जय सिया राम। राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुमित पीर शो में तुरंत इस वीडियो को सर लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर लिखिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है कुछ लिख लीजिएगा, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन मिलते हैं। और शेयर करना इसे बिल्कुल ना भूलिए। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश लॉ स्टोरी और अ न्यू बेंचमार्क। देखिए, बांग्लादेश पे अब बात करना और खुल के बात करना जरूरी है, क्योंकि जो रिपोर्टें आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं और जो हमें समझ आ रहा है, स्थिति बद से बदतर हो रही है सर बांग्लादेश में। और मुझे इसके बारे में थोड़ा खुल के बात करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि अब धैर्य और बुद्धिमत्ता की सीमा दोनों को हमने लांघ दिया है। पहला विषय मैं आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। ढाका के अपार्टमेंटों में जा जा के हिंदुओं की महिलाओं के साथ रेप, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। 5-10 मुस्टंडे आते, 1-2 महिलाएं आती और बिल्कुल मतलब बाकायदा इंडस्ट्रियल स्केल पे रेप हो रहा है हिंदू महिलाओं का। कल मैं एक टीवी डिबेट पे था, तो वहां मेरा एक को पैनलिस्ट बेचारा ऑलमोस्ट रो पड़ा, मेरा मित्र है। उसने बोला कि बांग्लादेश में तो ऐसी स्थिति हो रही है, वो माँ कह रही है एक एक करके, अब बच्ची छोटी है। ऐसी स्थितियां अभी हो रही है और ये सारे हिंदू हैं और ये सारे जहादी गुटों में आ रहे, एक एक दरवाजा नॉक कर रहे, महिला देख रहे, रेप कर रहे। इतना ही नहीं, मैं आपको जो अब खुलासा करूंगा, आपकी रूह काम जाएगी। खुलासा ये है साहब कि रेप करने के बाद फिर पैसे मांगते हैं, 20 लाख रुपए ऑर्डिनरी बंदे से, कोई नीचे तबके को 5 लाख 2 लाख, कोई बड़े तबके को अमीर हो 1 करोड़ 2 करोड़ टका। वो पता किस लिए? वो है जिंदा रहने का फी। रेप के बाद अगर आपकी माताओं को, बहनों को जिंदा छोड़ना है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। रेप तो करेंगे, रेप तो करके रहेंगे, फिर जिंदा रहने का पैसा लेंगे आपसे। ये हो रहा है। रेप और एक्सटॉर्शन फॉर मनी, ये एक बिजनेस मॉडल बन गया बांग्लादेश में। और 84 साल का मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पाए। वो सीआईए का स्टूज, वो स्केयर क्रो जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, कुछ भी नहीं कर पाए। और अगर हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि मोहम्मद यूनुस से कुछ होगा, तो फिर तो सलाउद्दीन भी सुधर सकता है, फिर तो हाफिज सईद भी सुधर जाएगा और मियां मिट्टू कन्वर्जन कराने छोड़ देगा, तो चाइना भी सुधर जाएगा और ये हमास और हिजबुल्ला भी सुधर जाएंगे। हम आशा कर सकते हैं ये भी सुधरेंगे कभी, पर आशा अच्छी बात है, पर आशा की भी एक सीमा है और सीमा के बाद आशा निराशा में बदलती है। ये विधि का विधान है। अभी बांग्लादेश का हिंदू भारत पे आंखें, उसकी आंखों पे भारत दिख रहा है कि क्या भारत मुझे बचाएगा? क्या हिंदुओं को हम कश्मीर में बचा पाए? नहीं बचा पाए। कैराना में नहीं। अब बांग्लादेश हुआ, क्या हम बचा पाएंगे? मुझे नहीं पता। पर अगर हिंदुओं को हमने नहीं बचाया, हमने हिंदुओं की बात नहीं की, तो आप क्या सोचते हैं अमेरिका उनकी बात करेगा, इजराइल करेगा, यमन करेगा, सीरिया कहेगा, या कनाडा करेगा, या जर्मनी करेगा? वो क्यों करेगा जब हम नहीं कर रहे? हम तो आशा कर रहे हैं वहां सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ एक और संवेदनशील विषय सामने आया है, जो काफी आप में से लोगों ने मुझे लिखा है और कह रहे सुमित भाई इसका आंसर दो। भाई, जब 1971 में मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार किए पाकिस्तान सेना ने, तो हमने अपनी आर्मी भेजी, बांग्लादेश को लिबरेट किया, बहुत अच्छा काम किया। अब 2024 में हिंदू महिलाओं के साथ यही प्रकरण हो रहा है। क्या हमारी सेना जाएगी? और हमारी सेना तो कहीं बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। अब बांग्लादेश हमारे सामने खड़ा ही नहीं होता। और हमें ये पता है, मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो चिटगोंग हिल्स है, वहाँ ये हुजी वूजी के लोग काफी एकत्रित हो रहे, काफी बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ हो रही है। क्या मिलिट्री एक्शन के सिवा कोई विकल्प है? क्या आशा से मिलिट्री का विकल्प आशा है क्या? ये कहीं अमन की आशा पार्ट 2 तो नहीं हो रहा? मुझे तो लग रहा है अमन की आशा पार्ट 2 फिर रिपीट हो रही है। एक कहानी थी ना, आपको याद होगा, वो हिंदी में पिक्चर आई थी, बड़ी हिट हुई थी, फिर तेरी कहानी याद आई, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। ये क्या फिर तेरी, मतलब अमन की आशा पार्ट 2 तो नहीं कर रहे? ये कुछ कटु सत्य है जो हमें फेस करने पड़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन की आवश्यकता है, पर अगर बांग्लादेश में हमने कुछ नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका यमन में, सीरिया में, अफ्रीका में कहीं भी जाके बमबारी कर देता है ह्यूमन राइट्स के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, और उन्हें लगता है कि अगर उनको अपना वर्चस्व बचाना, उन्हें करना पड़ेगा। और हमारे बाजू में हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार हो रहा है, माँ बहनों का रेप हो रहा है, और हम कुछ नहीं कर रहे। आपने आज सुबह देखोगा, मैंने आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया। आपने सोचोगे सुमित भाई तो बड़े बदतमीज है, किया नहीं यार, जानबूझ के नहीं।
बदतमीज नहीं हूं। आप मुझे गद्दार कहेंगे, आप मुझे बेकार कहेंगे, आप मुझे 4 गालियां देंगे, दे दीजिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। ये जो हिंदुओं के साथ हमारे हो रहा बाजू में, आफ्टर कश्मीर वी हैव नॉट लर्नड अवर लेसन। हम आज भी आशा की पतंगे उड़ा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस पे आश्रित है कि वो बचाएगा। वहां सोचा था फारूक अब्दुल्ला बचाएगा, या सोचा हमने मोहम्मद यूनुस बचाएगा। कल आपने देखा हमारे एक आर्मी का कैप्टन मारा गया, दीपक, 26 साल का लड़का। तो क्यों मारा गया? क्योंकि हमने उसको जंगल में भेजा जहादियों से लड़ने के लिए। उसके हाथ में एके थी, उनके हाथ में भी एके थी। पर हम अपाची, चनूक, इन सबको यूज नहीं करेंगे। ये हमने जो 26 जनवरी की परेड है उस दिन के लिए हमने रखे, इनको हमें यूज नहीं करना। अगर जिहादी जंगल में छुपे हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इसराइल हो, क्या करेगा? रफा पे चढ़ाई हुई थी, पहले आईडीएफ ने बम्बार्टमेंट किया राफा को एरियल बम्बार्टमेंट से ध्वस्त कर दिया, तब आईडीएफ गई। हम अपने लोगों को भेज रहे साहब, जाके मारो इनको। और AK-47 वर्सेस AK-47, इट कैन बी एनीबॉडीज गेम। और जो हमारे पास अपाची है, जो चनूक है, जो मशीन गन्स है, जो हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं, उनको हम यूज नहीं कर रहे। वो तो हमें वहां भी एक सिमेट्रिक वॉरफेयर दिखाना है कि हम इक्वल फोर्स से जिहादियों को, टेररिस्ट को टैकल कर रहे हैं। पर मैं आज सवाल पूछता हूं भारत विचार में, लेट मी टर्न द टेबल्स, इफ दे आर ऑन योर साइड व्हाट विल दे डू? क्या करेंगे? और आजकल नई सुरसुरी आई है मार्केट में। सुरसुरी समझते हैं ना? डीप स्टेट, CIA। भैया डीप स्टेट 100 साल से पुराना है। CIA कल नहीं बनी। जब मेरे दादाजी की पैदाइश नहीं होगी तब से ये दोनों है, और नई कल मरने वाली है। तो ये CIA और डीप स्टेट की डुगडुगी बजा के किसको क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कोई नई चीज है क्या? देखो 10 साल पहले पीपल वेयर had fancy about what is deep state, but today everybody knows what is deep state। और कैन बी विजडम अवे, कि अगर हम कुछ भी बोले क्या कल वो लुप्त हो जाएंगे? क्या वो 3 साल पहले पैदा हुए और 2 साल बाद मरने वाले? ये 3 साल पहले था, नहीं पैदा हुआ, आज से पहले तो नहीं था। They've been there। तो और ये अमेरिकन डीप स्टेट नहीं, मैं आपको बताऊं, डीप स्टेट डज नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, डज नॉट हैव एनी ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, नीदर इट हैज एनी रिलीजन। इट्स नॉट अ अमेरिकन डीप स्टेट, फॉर टू पुट द पर्सपेक्टिव्स करेक्टली। बट ठीक है, तब तक हम ये चीजें ले लेके चलते रहेंगे। और अगर हम में एक्शन लेने की क्षमता नहीं है तो हम उसको एडमिट करें, हम एक्शन नहीं ले सकते। देखिए, बुद्ध और युद्ध वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, वी शुड नॉट गो एंड बाय वॉर्स, नहीं करनी चाहिए। पर जब वॉर इज कमिंग नॉकिंग एट योर डोर्स, वो वाली बात है ना, द टाइगर इज नॉट वेजिटेरियन, यू मे बी अ वेजिटेरियन, टाइगर इज नॉट वेजिटेरियन। तो आप चाइना को बोलिए हम बुद्ध और युद्ध वाला देश नहीं है, तो क्या चाइना में भी बुद्धिज्म है? क्या चाइना आपको छोड़ देगा? क्या इन जहादियों को युद्ध और बुद्ध समझ आता है? नहीं आता। इन्हें तो बुद्धि पता नहीं कौन है। मतलब परिस्थितियां और परसेप्शन दोनों बिगड़ रही है। परिस्थितियां ग्राउंड पे बिगड़ रही है, और परसेप्शन वोटर के और इंटरनेशनल एरिना में बिगड़ रही है। इसराइल दमखम रखता है तो दुनिया उसके पीछे खड़ी है। हमें दमखम की कोई कमी नहीं है, पर अगर हम अत्यंत आशावादी बन गए हैं तो ये परिस्थिति डरावनी है, ये परिस्थिति भयंकर है, और ये परिस्थिति विस्फोटक है। अब भाई क्या वेट कर रहे हैं हम? कश्मीर फाइल्स देख ली, अब बंगाल फाइल्स बनाए। मुझे लगता है कल विवेक अग्निहोत्री जी को फोन करता हूँ, तो साहब आपके नई पिक्चर का प्लॉट मेरे पास आ गया है। तो अच्छे मेरे, आप कह सकते जानकार है, मित्र तो नहीं कहूंगा, ऐसे जानकार है विवेक जी मेरे। मैं कहूँ विवेक जी नई पिक्चर आप बना लो बांग्लादेश फाइल्स, क्योंकि जो बांग्लादेश में होगा तो कुछ टाइम बाद पिक्चर बना देना, पिक्चर सुपर हिट होगी, और हम फिर आंसू बहाएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम विलाप करेंगे। आज कल कैप्टन दीपक की मृत्यु हुई, कल को कोई और जाएगा, कल को कोई और जाएगा। पैरा SF के, पैरा 9 SF 7 SF के लोग के मैंने इंटरव्यू देखे, 5-5 महीने लगे उनको 2 बकरवालों के टेंट क्लियर करने में। क्यों? वो पहाड़ के ऊपर थे, हिल कवर नहीं था, दिन में क्लियर लाइन ऑफ साइट था, टेररिस्ट वहां 5-5 महीने से बैठे रहे, और रात को कुत्ते छोड़ते थे। अगर रात को तो फिर कुत्ते छोड़ देते। 5 महीने बाद क्लाउड कवर मिलता, वो जाके एक्शन करते, तीनों टेररिस्ट को मारते। तो मुझे बताइए, उन बकरवालों के 2 टेंटों को बचाने के लिए हम पैरा SF के लोगों की जान की बाजी लगा देते हैं। हजारों बंदों में से एक SF कमांडो निकलता है, और उस SF कमांडो को हम इसलिए वहां भेज रहे मरने के लिए क्योंकि हम ड्रोन नहीं भेजना चाहते, हम चिनूक अपाची नहीं भेजना चाहिए। उन लोगों को तो एक वार्निंग दे दो, नहीं तो कामाकाजी ड्रोन भेज दो, हटमेंट को खत्म कर दो। क्या करोगे इसके अलावा? मतलब कुछ पेड़ बच जाए और कुछ बकरियां ना मरे और कुछ मुर्गियां ना मरे, पर एक पैरा SF के 5 लोग मरते हैं, 4 लोग मरते हैं, ओके विद दैट।
बट बकरियां नहीं मरनी चाहिए, टेंट में क्षति नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मुर्गी और बतख पे तो हम खास ध्यान रखते हैं, उनका कुछ ना होना चाहिए। पर पैरासिट के लोग तो सब डिस्पोजेबल है, क्या होगा। ये धारणा देश को कमजोर कर रही है, ये भावना देश को कमजोर कर रही है। और अगर आप इनके वीडियो देखेंगे तो हमें साफ साफ मिलेगा ये बकरवाल तबका जो है इनका पूरा पूरा समर्थन करता है। इनको पूरा वहां रहना खाना सब हर तरह की सुविधा वो इनको वहां प्रोवाइड की जाती है। अगर ये टेररिस्ट के साथ साठगांठ नहीं तो क्या है, अगर वो ओवरग्राउंड वर्कर नहीं तो क्या है, ओवरग्राउंड वर्कर के लिए हमारे पास इतनी सिंपैथी क्यों। ये चीजें ना कहीं फौज का मनोबल भी गिरा रही है और जनमानस के मन में संदेह आ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई साहब, हुई 5-6 साल हो गए, उरी को करे 5-6 साल हो गए। उसके बाद आतंकवाद रुका क्या? नहीं। क्या जरूरत एक और स्ट्राइक करने की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या एक और बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? बिल्कुल है। और आजकल ये जो लोग नए नए आए हैं, मतलब भाई डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट डीप स्टेट, CIA। मैं एक बात पूछूंगा, मैं आपको बंगाल ले चलता हूँ। बंगाल में जो हमारी बेटी के साथ हुआ, हर हड्डी जिस्म की टूट गई, आंखों से खून आ रहा, चश्मे को तोड़ के उसके कांच आंखों में मिले, आंखों के अंदर नाखूनों से खून आ रहा, नाक से खून आ रहा, कान से खून आ रहा, पूरे बॉडी से खून आ रहा, बाजुओं से खून आ रहा, वजेना इज ब्लीडिंग। पेल्विक जो बोन होती है यहाँ पे उसको तोड़ के ऐसे, बिकॉज लेग्स वेर एट राइट एंगल्स, वो तभी होता है जब पेल्विक बोन को तोड़ा गया। गर्दन की हड्डी को तोड़ा गया, गर्दन की हड्डी को घुटने पे रख के तोड़ा जाता है, ऊपर चढ़ के तोड़ा जाता है। एक भी हड्डी जो है जो फ्रैक्चर नहीं हो, एक भी पार्ट बॉडी का नहीं जिसमें ब्रूजेस नहीं है, जिसमें ब्लीडिंग नहीं है, ये डॉक्टर कहते हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई कहते हैं कि 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन इज इनसाइड। इसका मतलब है 10 लोग या उससे ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया। ये डॉक्टर बच्ची थी टॉपर, ये वहां 36 घंटे ड्यूटी करके 15 मिनट सोने गई थी, थोड़ा नैप लेने। इंसान थी, इंसानों की जान बचा रही थी, हमारी बेटी थी। भाई पहले तो हमने निर्भया नाम दे दिया, हमने अभया नाम दे दिया, कल को वीरांगना बोलेंगे, फिर वीर बाला बोलेंगे, फिर कुछ और नाम दे देंगे। बट यहां मैं दो चीज पूछूं, ममता बनर्जी की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त की जा रही? क्या रोकता आपको सरकार बर्खास्त करने में? 356 का प्रोविजन है ना। अब जो वहां कल सारा एविडेंस है जिसको बर्बाद किया गया, सीबीआई की टीम आ गई, सीबीआई की टीम को मिलेगा क्या? साइड तो गई। इतना भयंकर बलात्कार, इतना निर्दयता वाला बलात्कार आपने कहीं देखा है? जिन डॉक्टरों ने ऑटोटॉप्सी लिखी है, जिन डॉक्टरों के मैंने टीवी पे इधर उधर वक्तव्य देखे, कह रही ना ये कभी देखा गया, ना सुना गया, ना किसी मेडिकल की किताब में इसका वर्णन है। वो हमारी बेटी थी, डॉक्टर थे, हमारे लोग को ठीक कर रही थी, और कल हजारों की भीड़ आती है उस हॉस्पिटल पे, हमला करती है और सारी साइट को कंटेमिनेट करती, सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। तब भी हम सरकार को डिसमिस नहीं कर रहे। अब यहाँ मेरे आपसे प्रश्न है, यहाँ कौन इन्वॉल्व है? ISI, MSS, चाइनीज इंटेलिजेंस, हाँ CIA होगा या डीप स्टेट होगा, कौन इन्वॉल्व है यहाँ? मतलब अब किसके नाम की डुगडुगी बजाएंगे यहाँ? ये तो हमारे देश के अंदर है ना, देश के बाहर की बात नहीं कर रहा ना। देखिए परिस्थिति भयंकर हो रही है। अगर हिंदू समाज का मान सम्मान हमने नहीं रखा तो अपेक्षा मत कीजिए आपका भी कल कोई दुनिया में मान सम्मान करेगा। बिकॉज यू आर एज गुड एज वॉट यू गिव, राइट। अगर आप में अपनी इज्जत नहीं, अगर आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप भी तो हिंदू, आपके लिए कल को कौन आके खड़ा हो जाएगा? कोई खड़ा नहीं होगा। और आज मैं एक सवाल और पूछूंगा भारत विचार के माध्यम से। 2047 विकसित भारत, बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल फॉर इट। बट ये बताएंगे मुझे जनाब, कोई कोई आप में से महानुभाव बता दें, 2047 में इस भारत की डेमोग्राफी क्या होगी? इस पे कोई बात करे जरा। मतलब आजादी से लेकर अब तक तो हिंदुओं की आबादी करीब पिछले 30-40 सालों में 8% घटी है, मुसलमानों की 43% बढ़ी है। तो अभी 2024 में बैठे 47 की बात कर रहे हैं, मतलब 23 years डाउन द लाइन, व्हाट विल बी द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया? सोचिएगा जरूर, बहुत गहरी बात कर रहा हूं।
2047 में विकसित भारत हो ना, बट इंडिया की डेमोग्राफी क्या होगी इस पे जरा बात करें। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके हमारे बच्चे, हम्म, एक बच्चा जो पढ़ता नहीं, हम्म, और वही बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता, आप किसका इलाज कराएंगे पहले, पढ़ाई का या बीमारी का? बताइए किसका इलाज कराएंगे? बीमारी का इलाज कराएंगे ना भाई। अगर जिंदा बचा तब तो पढ़ेगा, कम पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा। अगर जिंदा ही नहीं बचा तो फर्स्ट टॉपर भी हो तो क्या करोगे उसका? विकसित भारत अच्छी बात है, पर बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है ना। सोचिएगा जरूर क्या कह रहे हो, क्योंकि चीजें अब जरा अति की तरफ जा रही है। और भारत विचार में यही है कि हम एक विचार रखें। आपके कमेंट आज बहुत चाहिए मुझे। आपके कमेंटों के माध्यम से आप अपना ओपिनियन व्यक्त करें। हमारा काम है आपका ओपिनियन मीडिया पे, पब्लिक फोरम्स पे रखना, और आपकी मन की व्यथा, आपके मन की बात जो है वो हम सार्वजनिक यानी पब्लिक फोरम करते हैं, पब्लिक तक ये पहुंचाते हैं। आज चीज अच्छी लगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई 75,000 MBBS की सीटें कर रहे। काफी टाइम से मैं टीवी पे, पी गुरु पे, जयपुर डायलॉग्स पे कह रहा हूँ यार हमारे बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं, बांग्लादेश हमारे 8,000 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। लानत है हम पे। हम इंजीनियरिंग का मार्वल्स खड़े कर सकते हैं, पर हम मेडिसिन में हमारे हाथ तंग क्यों है? तो अब पता लगा आने वाले 5 सालों में या कुछ सालों में 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ रही, जो अच्छा स्टेप है। देखिए, डेवलपमेंट में चीजें अच्छी है, पर 2047 में डेमोग्राफी क्या होगी, क्या ये जरूरी नहीं है? बच्चे की पढ़ाई जरूरी है, बच्चे का जीवित रहना जरूरी है। और यदि आपने अपनों के लिए कुछ नहीं किया तो कोई गैर आपके लिए तो कुछ करेगा ही नहीं। क्योंकि वो वाली बात हो गई ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में इतना दम कहाँ था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आज मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, पर विषय कुछ ऐसा है, शायद आपने पी गुरुस पे भी देखा होगा, काफी भावुक था। क्योंकि इस बेटी के बलात्कार ने, उस भाई की मौत ने मुझे हिला दिया है, मेरे जमीर को हिला दिया है, मेरी आत्मा को हिला दिया है। अब और देखा नहीं जाता। और ये, अगर ये हमारा गोल्डन एरा है तो मैं तो जय श्री राम ही कहूंगा। अब आपको निवेदन ये है कि जरा आपने इस वीडियो को जी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भूलिएगा मत। लाइक बहुत जरूरी होता है, शेयर बहुत जरूरी होता है। जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं, sumitbir.com पे, ये sumitbirofficial@gmail.com, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो दिल आज बड़ा संकोचित है, पर आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव। क्षमा कीजिएगा, आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क में संयम नहीं है। व्याकुल, क्षमा प्रार्थी।